नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम और खैर मकदम करता हूं। बिहार की सबसे बड़ी खबर जिसका आप सभी को इंतज़ार था वो आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ओबीसी आरक्षण मामले में जो फैसला देना था, जो सुनवाई आज होनी थी, उसको 2 हफ्ते के लिए टाल दिया है। उस सुनवाई को कहा गया कि बिहार सरकार ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते का समय मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने ये समय उन्हें दिया है और 2 हफ्ते के लिए ये मामला पूरी तरह से अब टाल दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई होनी थी उसको 2 हफ्ते तक के लिए टाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जेके महेश्वरी की पीठ में ये सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। 2 हफ्ते के बाद इस पर सुनवाई की जाएगी। बिहार सरकार ने समय मांगा है कि 2 हफ्ते हमें दिए जाएं ताकि हम अपने जो इन्होंने आयोग बनाया था ट्रिपल टेस्ट के लिए, वो आयोग सही है या नहीं, इसकी पूरी तरह से रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके लिए 2 हफ्ते का समय और दिया जाए। देखिए, ये जो पूरा पेंच फंसा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेडिकेटेड कमीशन नहीं है जिस कमीशन के आधार पर चुनाव करवाया गया है, आरक्षण दिया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो कि 28 नवंबर को आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि डेडिकेटेड कमीशन नहीं है ये, और उसी में आज सुनवाई होनी थी कि ये डेडिकेटेड कमीशन है या नहीं। उसी के आधार पर चुनाव हुए हैं। उस चुनाव का अब क्या होगा? क्या वो चुनाव टाल दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा या उस चुनाव को फिर से करने की बात कही जाएगी? इसमें पूरी तरह से अब बिहार सरकार ने एक नया पेंच लगा दिया है और 2 हफ्ते का समय जो कि बिहार सरकार ने मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके महेश्वरी की पीठ में इसकी सुनवाई होनी थी, जिसे 2 हफ्ते तक टाल दिया गया है। बिहार सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का और समय मांगा है। 4 हफ्ते का समय इन्हें दिया गया था, लेकिन अतिरिक्त 2 हफ्ते का और इसमें मांगा गया है समय, जिस पर पूरी तरह से इन्हें समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सुप्रीम कोर्ट में ये आज कहा जा रहा था, जो विशेषज्ञ थे, जो कानून के जानकार थे, उनका कहना था कि ये चुनाव रद्द हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मोहलत दी है, एक समय दिया है, जो 2 हफ्ते का समय मांगा है बिहार सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसे यस कर दिया है और कहीं ना कहीं टाला गया है। जैसा कि इस तरीके के केसेस में होता है कि इन चीज़ों को टाल दिया जाता है, टलते टलते वक्त लगता है। और हमने भी पहले कहा था कि 20 जनवरी को ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, सुनवाई होगी और सुनवाई में दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखेंगे। बिहार सरकार भी अपनी बात रख रही है और बिहार सरकार ने एक मोहलत मांगी है विकास जी, तो इनको वो मोहलत दी गई है। अब देखिए क्या होगा। सरकार तो घबरा रही है, बिहार सरकार के पसीने तो छूट रहे हैं। अब ये 2 हफ्ते में अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने वाला कुछ मतलब डॉक्यूमेंट नहीं सौंपते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को फिर जो फैसला लेना होगा, जो सुनवाई करनी होगी, वो 2 हफ्ते बाद तो सुप्रीम कोर्ट करेगी ही करेगी। 5,500 प्रतिनिधियों के भाग्य का फैसला जो कि जनता ने कर दिया है, चुनाव हो चुका है, पद पर लोग जीत भी चुके हैं और सभी ने अपने अपने पद को ग्रहण भी कर लिया है। मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षद, इन सब ने, मुजफ्फरपुर की बात करें, सीतामढ़ी की बात करें, दरभंगा की बात करें, हर जगह पर मेयर, डिप्टी मेयर के पदों पर शपथ भी ले लिया गया है और लोगों ने अपने कार्य भी शुरू कर दिए हैं। 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया गया। अब क्या होता है वो आगे देखना होगा। हालांकि राजनीति पूरी तरह से इस पर गर्म हो चुकी थी और लोग कह रहे थे कि टाल दिया ये रद्द कर दिया जाएगा इस चुनाव को। तो देखिए, अगर रद्द होता है तो सारे जितने भी पद हैं,
ये भी एक गौर करने वाली बात होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 28 अक्टूबर को जो ये अति पिछड़ा के लिए ये आयोग बनाया गया था राजनीतिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए, अगर इसे ही अवैध, इसे ही पूर्ण रूप से समर्पित नहीं मानेगी तो इस पर जो चुनाव करवाए गए हैं वो सारे रद्द हो जाएंगे, चाहे वो उसमें वार्ड पार्षद के हों, मुख्य पार्षद के हों, उप मुख्य पार्षद के हों, वो सभी के सभी रद्द हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, अवैध हो जाएंगे। अगर और इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के को आपने सेटिस्फाई नहीं किया बिहार सरकार ने, तो कोर्ट की अवमानना का भी एक मामला सामने आ सकता है और कोर्ट इस पर कुछ कड़ा निर्देश आदेश सुना सकती है। लोग यही कह रहे थे कि कोर्ट की अवमानना का मामला भी बन सकता है। हालांकि मामला पूरी तरह से 15 दिनों तक के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है, मतलब टाल दिया गया है। अब 15 दिनों के बाद बिहार सरकार कौन सा रिपोर्ट सौंपती है, बिहार सरकार ये कैसे प्रूफ कर पाएगी कि उनका जो उन्होंने आयोग बनाया था अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए, वो कितना समर्पित आयोग था, इसको कितनी पुरजोर और मजबूत तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बिहार सरकार रखती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कितना सेटिस्फाई होती है, इस पर ये सारी चीज़ें टिक जाती हैं और वो अब 2 हफ्तों के बाद पता चलेगा। 2 हफ्तों के बाद इन सारी चीज़ों का खुलासा होगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं रुकेगी और वक्त नहीं मिलेगा। ये आखिरी वक्त था जो कि 14 दिनों का वक्त दिया गया, 2 हफ्तों का वक्त दिया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो फैसला आएगा वो बिहार सरकार को मानना पड़ेगा और वो अंतिम फैसला होगा। सबसे बड़ी बात कि जब एक अभी इन चीज़ों का पर विश्लेषण करें तो एक और चीज़ सामने निकल के आ रही है। बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं, जैसे विकास मिश्रा जी ने भी लिखा कि बिल्कुल होगा, सरकार घबरा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको मैं ये बता दूं कि अगर डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, तो आप समझ लीजिए कि ये पूरी तरह से उसी पर चुनाव करवाए गए हैं। तो बिल्कुल रद्द होने की संभावना अभी भी बनी हुई है, रद्द होने की संभावना अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि देखिए ये सुनवाई पर 2 हफ्ते के लिए इसको टाला गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ सुनवाई हो गई, कुछ जजमेंट आ गया और चीज़ें साफ हो गई। अभी भी पूरी तरह से अंधकार छाया हुआ है, कोहरा लगा हुआ है, तलवार लटकी हुई है। ऐसा नहीं है कि तलवार हट चुकी है, तलवार अभी भी लटकी हुई है और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक मौका दिया गया है। मतलब बिहार सरकार को ये सिद्ध करने का एक मौका दिया गया है। बिहार सरकार को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये आपने जो कमीशन बनाया है, ये आयोग जो बनाई है, वो पूर्ण समर्पित आयोग नहीं है। तो फिर इस पर 2 हफ्ते का समय मांगा है बिहार सरकार ने कि ठीक है, हम प्रूफ करेंगे, हम बताएंगे आपको कि ये कैसे समर्पित आयोग है। जो अति पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन के लिए हमने आयोग बनाया था राजनीतिक पिछड़ेपन को प्रूफ करने के लिए, वो आयोग पूर्ण रूप से वो समर्पित आयोग है, इसका सबूत दिखाना है होगा। ये आप समझ लीजिए, ये बहुत बड़ी एक चेतावनी। और अगर आपको वक्त दिया जाता है, आप समझ लीजिए कि आपकी सारी चीज़ें जो विधि सम्मत नहीं हैं और फिर भी आप कहते हैं कि 1 हफ्ते का और समय दीजिए, आपको पता है कि हो सकता है फांसी की सज़ा सुनाई जा सकती है, फिर भी आप कहते हैं कि 1 हफ्ते का समय दीजिए और आपको 1 हफ्ते का समय दे दिया जाता है, तो ये मत समझिए कि आप उससे निकल चुके हैं। आप पर अभी भी तलवार लटकी हुई है और जस की तस लटकी हुई है। बस वक्त थोड़ा सा आपको और दे दिया गया है और वही हुआ है, वक्त इनको थोड़ा सा और मिल गया है। हालांकि जातिगत जनगणना पर इन्हें राहत मिली है, पूरी तरह से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जातिगत जनगणना पर कहा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और जो रीट दायर किया था, जिन्होंने पिटिशनर को कहा गया कि आप पटना हाई कोर्ट क्यों नहीं गए भाई, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ गए, आप हाई कोर्ट में जाइए।
ये वहाँ राज्य स्तरीय मामला है, तो इसको जाकर वहाँ निपटारा करवाइए, वहाँ जाते इसकी सुनवाई पहले वहाँ करवाइए, फिर हम अभी इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, इसको हम दायर नहीं करेंगे। तो इसको पूरी तरह से वापस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जातीय जनगणना में। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार को एक राहत मिली है एक मामले में, आप ये कह सकते हैं। एक मामले में राहत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। एक मामला जो लटका हुआ है ओबीसी आरक्षण को लेकर, उस मामले में अभी राहत नहीं मिली है। हालांकि 15 दिन की राहत आप कह सकते हैं, सोचने विचारने का समय दिया है बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कि ठीक है 15 दिन में आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, जो आपको डॉक्यूमेंट देने हैं वो दे लीजिए, हम आपको 15 दिन का समय देते हैं। लेकिन ये जो अभी चुनाव हुए हैं, बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 में, अगर ये रद्द हो जाता है तो क्या होगा, इसको समझिए थोड़ा सा। अगर ये रद्द हो जाता है तो जितने भी मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षद, ये जितने भी लोग होंगे वो अपने नाम के आगे पूर्व भी नहीं लगा पाएंगे। ये बड़ी बात हो जाएगी। जो अभी मेयर डिप्टी मेयर बने हैं, ये जैसे राकेश कुमार पिंटू पूर्व मेयर अपने नाम के आगे पूर्व लगा सकते हैं, सुरेश कुमार अपने नाम के आगे पूर्व लगा सकते हैं। लेकिन अगर चुनाव रद्द हो जाता है तो अभी जो वर्तमान में मेयर और डिप्टी मेयर हैं वो अपने नाम के आगे पूर्व भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये चुनाव पूरी तरह से अवैध करार कर दिया जाएगा। अवैध होने पर ये चुनाव में जो भी मतलब पोस्ट पर जो चुनाव है वो वैध रहेगा ही नहीं, तो ये पूर्व भी नहीं रहेंगे। मतलब ये नॉर्मल कैंडिडेट, ये प्रत्याशी हो जाएंगे। ये पूर्व प्रत्याशी अपने आप को कह सकते हैं, पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर और पूर्व वार्ड पार्षद नहीं कह सकते हैं। चुनाव रद्द होता है, चुनाव अगर रद्द होगा तो सभी का चुनाव रद्द होगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात। अब बिहार सरकार क्या कर सकती है? बिहार सरकार कुछ चीज़ों को बचा सकती है, चुनाव आयोग कुछ चीज़ों को बचा सकती है। अब बिहार सरकार ने 15 दिन का समय लिया है, तो बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग इन दोनों ये दोनों बैठकर कुछ अहम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं और कैसे अपने जो चुनाव हुए हैं उसको बचा सकते हैं। ये हो सकता है कि ये कहे कि ठीक है, जहाँ जहाँ ओबीसी आरक्षण दिया गया है उन पर गाज गिरे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर उन पर गाज गिरेगी तो फिर कार्यकाल जो होंगे आगे पीछे होंगे। फिर ये भी कहा जा रहा है कहीं कहीं पर कि भाई सिर्फ मेयर और डिप्टी मेयर पर गाज गिरनी चाहिए, वार्ड पार्षद पर नहीं गिरनी चाहिए। ये भी कहीं से निराधार ही है, क्योंकि अगर मेयर और डिप्टी मेयर को खारिज करते हैं, उनके चुनाव को रद्द या अवैध करार दिया जाता है, तो फिर जो वार्ड पार्षद होंगे और मेयर डिप्टी मेयर दोनों के कार्यकाल में डिफरेंसेस हो जाएंगे। तो अगर अवैध होगा या चुनाव रद्द होंगे तो पूरे बिहार के सभी सीटों पर चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा, किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हैं कि नाराज है बिहार सरकार राज्य निर्वाचन आयोग से, इनके क्रियाकलापों से, इनके जो अभी तक इन्होंने किया है उससे, तो कहीं से भी बचने की संभावना कम नजर आ रही है। हाँ, टल गया है 15 दिन के लिए ये पूरा वाकया, और इस पर सुनवाई 15 दिन के बाद होगी। बिहार सरकार ने गुहार लगाई कि आप हमें 15 दिन तक के लिए समय दीजिए, 15 दिन के बाद 15 दिन के अंदर हम 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट आपको देंगे। और इस पर आज जो फैसला, आज जो सुनवाई होनी थी वो किस चीज़ पर होनी थी, इसको भी समझिए। आज सुनवाई होनी थी कि जो कमीशन, जो अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए बिहार सरकार ने जिस आयोग का गठन किया था, वो आयोग संपूर्ण तरीके से एक समर्पित आयोग था या नहीं था, उसी पर सुनवाई होनी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस आयोग को समर्पित आयोग नहीं मानती है और विपक्ष की तरफ से जिन्होंने
जो पिटिशनर हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि ये आयोग समर्पित आयोग नहीं है, इस आयोग की रिपोर्ट ठीक नहीं है, इस आयोग ने पूर्ण रूप से वैसा कार्य नहीं किया है जिससे कि राजनीतिक पिछड़ापन पता चल सके, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।